मेरे प्रिय आत्मन, कुछ मित्रों ने पूछा है कि आचार्य जी, आप कुछ दिनों से रामायण पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें राम के नाम की चर्चा होती है। पूछा है ओम की भी बहुत चर्चा है, ये ओम क्या है? क्या राम और ओम एक ही शब्द हैं? कृपया इस पर थोड़ी चर्चा करें। निश्चित रूप से हमारे देश में सर्वाधिक चर्चा ओम की ही होती है। संसार का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, 4 वेद, उनके सभी मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम के जय जयकार किए जाते हैं हमारे देश में, ओम के नारे लगाए जाते हैं, ओम झंडे पर लिखकर घरों में, मंदिरों में ऊंचे ऊंचे टांग दिए जाते हैं। ओम बोला जाता है। अनेक रूपों में हम ओम को देखते हैं, किंतु ओम क्या है इसको अभी समझा नहीं गया है। अधिकांश लोग जानते नहीं हैं ओम क्या है। हमारा मस्तिष्क शब्दों की भीड़ से भरा हुआ है। शब्द ही शब्द हैं, भाषा ही भाषा है, चारों तरफ शोरगुल है बहुत बहुत ज़्यादा, और उनसे हमारा मस्तिष्क भरा हुआ है बहुत बुरी तरह से। दिन रात यही चल रहा है, शब्द शब्द शब्द। आपने पूछा है कि क्या राम और ओम एक ही शब्द हैं? नहीं, राम एक शब्द है, ओम शब्द नहीं है। ओम एक ध्वनि है। और ये एक अनाहत ध्वनि है। संसार में जो भी ध्वनियाँ होती हैं वो दो के टकराने से होती हैं, वो ध्वनियाँ आहत होती हैं। बिना दो के टकराए कोई ध्वनि निकल नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ तो भी मेरी जिह्वा कभी तालू से टकराती है, होठों से टकराती है, कभी दांत टकराते हैं, और दो की टकराहट से ध्वनि पैदा होती है। ऐसे ही संसार में जितनी भी ध्वनियाँ हैं, चाहे वो पेड़ों में हो तो हवा की सरसराहट है, कि बादलों की गर्जन है, कि रसोई में बर्तनों का शोर है, जो भी होगा दो टकराएंगे तो शोर होता है, उसका शब्द, उसकी ध्वनि निकलती है। लेकिन ओम की ध्वनि अनाहत ध्वनि है। बिना आहत के, बिना किसी टकराहट के ओम की ध्वनि हो रही है। और ध्वनियाँ जब टकराहट होती है तो होती हैं, लेकिन ओम की ध्वनि अनवरत है, कॉन्स्टेंटली है, सदा होती रहती है, ये कभी बंद नहीं होती। पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है, प्रतिपल प्रतिपल।
और इसलिए संतों ने इसको परमात्मा की वीणा कहा है, परमात्मा का संगीत कहा है, परमात्मा की बांसुरी कहा है, जो प्रतिपल बज रही है। और इसका आविष्कार यदि हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है तो कैसे खोजा है? जब परम समाधि में जाते हैं, ध्यान में उतर जाते हैं, जब परम मौन में होते हैं, तो वो ध्वनि उनको सुनाई दी। और सुनाई जो ही ध्वनि दी, वो जिसकी तलाश में थे उनको लगा मिल गया, यही तो है, यही तो है परमात्मा की ध्वनि, यही तो है उसका नाम जिसको हम खोज रहे हैं। वो और कुछ नहीं, वो यही है, ओम है। लोगों ने पूछा क्या है ओम, कौन सी वो ध्वनि है? तो कहने लगे बताना कठिन है, बस सुना है हमने, इसलिए सुनने से ही पता चलता है, बताना कठिन है। फिर भी पूछा, फिर भी आसपास कुछ तो हो। फिर उन्होंने कहा ये शब्द ए, ओ और मैं 3 स्वरों से बना है। ये ध्वनि 3 स्वरों की, ए और ऊ और मैं, इनका समायोजन है। इनके मिलने से ये ध्वनि निकलती है, इसके आसपास की है। और हम जो ही इसको मिला करके देखेंगे तो कोई विशेष ध्वनि इस सृष्टि में गूंज रही है। ओ ये जो हमिंग है, यही ओम है, ये ओंकार है। और ये अनाहद है, अनहद नाद कहा है संतों ने इसको, अनहद नाद। ये नाद प्रतिपल बज रहा है, पूरी सृष्टि में बज रहा है। सुनाई कब पड़ता है? जब हमारी चेतना की झील जब बिल्कुल शांत हो जाती है तो वो ध्वनि स्वतः ही गूंजती है। कानों की आवश्यकता नहीं है, भीतर गूंज रही है, सब जगह गूंज रही है, व्याप्त है सब जगह। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, समान रूप से सब जगह है, ऐसे ही ध्वनि भी समान रूप में सर्वव्यापक है, सब जगह गूंज रही है। क्योंकि मैंने कहा कि हम बाह्य शब्दों के जोर शोरगुल से हम भरे हुए हैं, इसलिए जो अंतस चेतना की आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती। जब भीतर परम शांत हो जाएगा, हम मौन हो जाएंगे, तो ध्वनि अपने आप ही सुनाई देगी। और वो ध्वनि, उसी को ओंकार या ओम जो भी आप कहें, वो एक मात्र ध्वनि है। और यही सत्य है परमात्मा का। जो ही हम ओम से जुड़ते हैं, जो ही हम इस ध्वनि से जुड़ते हैं, जो ही हम इस परमात्मा की वीणा के तारों से अपनी लय लगा लेते हैं, समझ लीजिए हमारा संबंध सीधा परमात्मा से हो जाता है। जैसे सूर्य की एक किरण आई तो हमारा सीधा संबंध सूर्य से हो गया, ऐसे ही इस ध्वनि से यदि हमने संबंध जोड़ लिया तो हमारा सीधा संबंध परमात्मा से हो गया। क्योंकि ये उसी की वीणा है, उसी के तार बज रहे हैं, उसी की बांसुरी बज रही है।
हमारा संबंध उससे जुड़ गया एकमात्र इस ओम की ध्वनि से। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक मंत्र के पहले ओम कहा है कि ओम हम पहले उससे जुड़ जाएं, फिर जो भी निकलेगा वो मंत्र हमारे नहीं होंगे, वो मंत्र ब्रह्मा के होंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि इन मंत्रों की रचना, इन मंत्रों का सृजन हमने नहीं किया है, वेद ब्रह्मा ने रचे हैं, इसलिए कहते हैं ये मंत्र ब्रह्मा की सृजनता है, हमारी नहीं। क्यों? जो ही ओम से जुड़ गए तो वो व्यक्ति समाप्त हो गया, ऋषि मुनि रहा ही नहीं, मैं समाप्त हो गया। फिर जो भी भीतर से फूटेगा वो ब्रह्म ही फूटेगा, ब्रह्म ही बोलेगा, ब्रह्म की वाणी होगी, हमारी नहीं। इसलिए उस अवस्था में, उस स्थिति में जाकर के जब ऋषि बोलता है तो वो वाणी किसी ऋषि की नहीं, व्यक्ति की नहीं, परमात्मा की है, ब्रह्म की है, उस पूर्ण समर्पण है। इसलिए ओम कोई शब्द नहीं है, ये एकमात्र ध्वनि है, लेकिन ध्वनि परमात्मा की है। जो ही आप कभी भी शांत हो जाएंगे, कभी रात को जब एकांत होता है, सब सो जाते हैं, तो अपनी छत पर चढ़ करके बिल्कुल कानों को भी बंद करके और कभी उस ध्वनि को सुनेंगे, शांत हो करके, वो आपके घर में सुनाई दे जाएगी। और एक बार उससे परिचय होगा तो आप प्रतिपल उसको सुन सकते हैं। वही तो नाम है, परमात्मा का नाम वही है। बाकी जितने नाम हैं, राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि अल्लाह है कि ईसा है कि या और जितने नाम हैं, वो सारे आदमियों के दिए हुए नाम हैं। लेकिन प्रभु का नाम यदि कोई है तो वो केवल मात्र ओम है, ये ध्वनि, इसलिए उसको नाम कहते हैं। संतों ने इसी को नाम कहा है, कोई दूसरा नाम नहीं है। संतों ने कहा यही तो राम का नाम है, यही तो परमात्मा का नाम है, कोई दूसरा कौन सा है। मीरा भगवान कृष्ण की दीवानी थी, सगुण साकार भगवान को पूजती थी। पता नहीं क्या हुआ, उसको लगा कुछ ना कुछ कमी है, और वो रैदास संत के पास गई। उस समय के प्रसिद्ध संत कबीर और रैदास, काशी में। रैदास के पास गई, उनको गुरु बनाया, उनको कहा मैं कृष्ण की पूजा करती हूँ, पूर्ण समर्पित हूँ, लगता है कुछ कमी है तो कुछ दो। और रैदास ने मीरा को ध्यान में उतार दिया, समाधि में उतार दिया। ध्यान में तो कृष्ण के रहती थी, अब वो अपने भीतर उतार दिया। मीरा को ध्यान समाधि में निराकार ब्रह्म का दर्शन कराया। और जो ही उसका आनंद मीरा को आया तो मीरा कहने लगी, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक, अमोल, मूल्यवान, जिसका कोई मोल नहीं है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। उन्होंने बड़ी कृपा की है, मेरे गुरु ने मुझे अपना बना लिया और मुझे अनमोल वो नाम दिया जो मुझे अब तक मिला नहीं था। वो नाम यही ओम की ध्वनि है, यही ध्वनि है, आप इसे कुछ भी कहें। और जिसका परिचय इससे हो जाता है उसका सीधा संबंध परमात्मा से हो जाता है। इसलिए पूछा है कि राम और ओम क्या एक हैं? एक नहीं, राम एक शब्द हैं, बाकी सारे शब्द हैं वो आहत शब्द हैं, लेकिन ओम की ध्वनि अनाहत है, अनहद है, और वो प्रतिपल बज रही है, गूंज रही है पूरे ब्रह्मांड में। जिसने अनुभव किया है वो अपने भीतर जाकर परम मौन में स्थित होकर के, कोई भी, आप भी
उसको कभी भी सुन सकते हैं। कबीर कहते हैं, कबीर तो निराकार ब्रह्म के, आपको पता है कि ज्ञानी थे, भीतर ज्ञान ध्यान समाधि में रहते थे। इस गगन गुफा में अजर झरे, ये जो गगन की गुफा है इसमें अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जह समुझी परे जब ध्यान करे। जब ध्यान में डूबेंगे तो समझ पड़ेगी, बताने से समझ में नहीं आती ओम क्या है। इस गगन गुफा में अजर, अजर माने जो कभी मिटती नहीं, कभी पुरानी नहीं होती, अजर, ऐसी जो ध्वनि गूंज रही है, बिन बाजा झंकार उठे जह, बिना बाजे के झंकृत हो रही है, झंकार उठ रही है, और समझ पड़े जब ध्यान कर धरे। जब भी ध्यान में जाएंगे, भीतर उतरेंगे अपने, तो वो ध्वनि आपको सुनाई देगी, स्वतः सुनाई देगी, अनहद अनवरत, कॉन्स्टेंटली, लगातार बज रही है, गूंज रही है। उसका नाम ओम है। एक और जगह सभी संतों ने कहा, हम कितने उदाहरण दूंगा, छोटे छोटे ही मैं बता रहा हूँ आपको। एक और कहा कबीर ने, शब्द निरंतर ते मन लागा। इसको शब्द भी कहते हैं, शब्द, शब्द ये संतों की वाणी है। कबीर है कि रैदास है कि नानक है कि इतने वो सभी निरक्षर थे, तो कह इसको उन्होंने शब्द भी कहा है। शब्द निरंतर, जो निरंतर बज रहा है, बंद ही नहीं होता एक पल भी। शब्द निरंतर ते मन लागा, हमारा मन उस निरंतर होते शब्द के साथ जुड़ गया है, मन लग गया वहाँ, कुछ और सुनाई नहीं देता। शब्द निरंतर ते मन लागा, विपुल वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न टूटे। उठत बैठत कबहु न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी, ऐसी ताड़ी लगी है, ऐसी धुन लगी है, ऐसे लीन हो गए हैं हम उसमें कि उठते बैठते वो कभी टूटती नहीं, सदैव सुनाई देती है। और जिन्होंने ध्यान समाधि का अनुभव किया है, वो दिन में शोर में भी सुनते हैं। हमने अनुभव किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, केवल लिखी कबीर की वाणी नहीं कह रहा हूँ। जो ध्यान में समाधि में उतरे हैं वो अभी भी सुनते हैं, प्रत्येक क्षण प्रतिपल, दिन में रात को उनको सुनाई देती है, गूंज सुनाई देती है। एक बार सुन ली तो वो सुनती रहेंगे आप। इसलिए यही ओंकार है, यही ओम है, ये ध्वनि है। और जैसा मैंने कहा कि ऋषियों से पूछा क्या है, कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा ए ओ मैं, इनके संघात से जो ध्वनि निकलती है वो ओम है, ओंकार है, वो गूंज रहा है। इसलिए ओम कहने लगे। ए वो मैं की आवश्यकता नहीं है, केवल गूंज, गूंज के आसपास जाओगे तो ए वो मैं से ही वो बनती है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और इसलिए सभी संतों ने, सभी अनुभवी लोगों ने, ज्ञानियों ने ओम का सहारा लिया है। लेकिन ओम बोलने की ध्वनि नहीं है, बोलने का शब्द नहीं है, नारे लगाने का शब्द नहीं है, झंडा लगा के ऊंचा टांगने का शब्द नहीं है। ओम सुनने की ध्वनि है, उसमें लय होना होता है, उसमें मिट जाना होता है, उसको समर्पित होना होता है। जो ही हम उस लय में स्वयं को लीन कर लेंगे, वो प्रतिपल सुनाई देगी। और जो ही वो सुनाई देगी, उसका सुनने का अर्थ है कि हमारा सीधा संबंध परमात्मा से हो गया है, क्योंकि वो ध्वनि उसी की तो है। तो उसी की ध्वनि, हमारा सीधा नाता उससे जुड़ गया है। हम इसको थोड़ा दूसरे रूप में भी ले लेंगे, क्योंकि आजकल बड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया है, तर्क वितर्क बहुत हैं, और
विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। आज का युवा जब तक कोई वैज्ञानिक तथ्य ना दे दे तो यहाँ तक अध्यात्म को प्राय स्वीकार नहीं करते। उनको लगता नहीं कि ये जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। मैं उसकी भी थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ। पश्चिमी जगत में विज्ञान की तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है और विज्ञान का प्रारंभ हुआ पदार्थ से। सब जगह जहाँ हम देखते हैं वो पदार्थ है। कभी ये समझा जाता था कि पदार्थ ही सब कुछ है, फिर वैज्ञानिकों ने उसको तोड़ा और तोड़ करके पाया पदार्थ सब कुछ नहीं है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैं, तीनों के मिश्रण से पदार्थ बनता है। पदार्थ तो कुछ है ही नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सम्मिश्रण से पदार्थ बनता है। और पदार्थ को तोड़ करके 3 तत्व निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन्हें कहा ये सत्य है। पश्चिमी जगत पदार्थ पर प्रयोग करता रहा, परिश्रम करता रहा, अभी भी कर रहा है। भारतीय मनीषा ने पदार्थ पर प्रयोग नहीं किया, भारतीय मनीषा ने मन पर प्रयोग किया है। उनको पता है पदार्थ तो समाप्त हो जाएगा, अणु भी समाप्त हो जाएगा। ये जो अणु है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी समाप्त हो ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने मन को तोड़ा है, पदार्थ को नहीं, जो और भी गहरा है। और मन को तोड़ करके जो उनको मिला है वो उन्होंने ये ध्वनि खोजी है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक परमाणु है पदार्थ के। जो ही इनको हम तोड़ करके देखा वैज्ञानिकों ने तो जबरदस्त विस्फोट हुआ। जापान में एक ही छोटे से अणु बम ने 1,20,000 आदमियों को 5 मिनट में समाप्त कर दिया। भाप बन करके उड़ गए। इतनी ताकत, इतनी शक्ति एक परमाणु के टूटने में। जिनके मिश्रण से पदार्थ बना है उस अणु को तोड़ करके ऐसा हुआ, पदार्थ के अणु को। तो भारतीय मनीषा ने इस पर प्रयोग किए तो पाया कि मन को तोड़ा है उन्होंने। जहाँ सारे सुख दुख होते हैं, सारी अच्छाई बुराई मन पर होती है, सब कुछ मन से होता है। मन सूक्ष्म है, पदार्थ से, अणु से भी बहुत ज़्यादा। और जब उसको उस पर प्रयोग किया गया, उसको तोड़ा, तो वो तोड़ने के बाद उनको एक ध्वनि सुनाई दी। और वो जो ध्वनि है वो मन का परमाणु है, ये समझ लीजिए आप। मन का परमाणु वो ध्वनि है, ध्वनि खोजी गई। अब ये हो गया प्रचलित कि ये जो संसार का सृजन हुआ है, जो सृष्टि बनी है, पश्चिमी जगत कहता है कि विद्युत से बनी है। इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से सब कुछ बना है। ये सारी सृष्टि का जो परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन का परमाणु है, उससे सृष्टि उत्पन्न हुई है, उससे बढ़ रही है। ये पश्चिमी जगत का विचार है। और पूर्वी जगत का विचार है कि विद्युत से नहीं, ध्वनि से सृष्टि बनी है। शब्द जिसको संत कहते हैं, उस शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई है। ये दोनों में विचारों में भेद है। पश्चिमी जगत ने कहा ध्वनि विद्युत का ही अंश है। पूर्वी जगत ने कहा नहीं, विद्युत जो है वो ध्वनि का अंश है। मूल जो रचना है, मूल जो तत्व है वो ध्वनि है। ध्वनि से ही विद्युत बनती है, ध्वनि से ही सब कुछ होता है। ये ध्वनि कुछ और नहीं, ये यही ध्वनि है, इसका परमाणु है ये मन का। और इसी को शब्द भी कहा है।
इस ध्वनि से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब भी प्रलय होती है वो इसी ध्वनि में समा जाती है। ये ध्वनि ही सब कुछ, यही ओम है। इसलिए ओम परमात्मा की वाणी है, प्रभु का नाम है, नाम भी उसका है, सृष्टि इसी से बनी है, इसी से निर्मित हुई है। तो दोनों में फर्क है कि पूर्वी जगत ने कहाँ प्रयोग किए हैं, पश्चिमी जगत ने कहाँ प्रयोगे हैं। पूर्वी जगत में पूरा जोर आध्यात्म पर है, शरीर को त्याग करके शरीर के पार जा कर के मन पर और आत्मा पर प्रयोग किए हैं। लेकिन पश्चिमी जगत में केवल मैटर, शरीर पर ही प्रयोग होते रहते हैं और वहीं विचारों का फर्क हुआ है। लेकिन ये निश्चित है कि दोनों में जाकर के ध्वनि और वो एक दूसरे से निकलती हैं। दोनों में फर्क हुआ इस बात का, बिकॉज मैटर हैज़ बीन एनालाइज्ड इन द वेस्ट। मैटर, पदार्थ का संश्लेषण, विश्लेषण किया है, और ईस्ट में क्या किया है, माइंड हैज़ बी एनालाइज्ड इन द ईस्ट। यहाँ मन पर प्रयोग हुए हैं जो पदार्थ से, शरीर से और भी गहरी तत्व है। तो हमने कहा ओंकार ही बेसिक रियलिटी है। ये ओंकार जो ध्वनि है इसी से सब कुछ बना है। और इसलिए आप देखेंगे कि तीनों चीज़ें, पदार्थ में तीन तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पश्चिमी जगत ने कहा। और पूर्वी जगत ने क्या कहा, नहीं, ए ऊ मैं, ये भी तीन है, वो भी तीन है, ये भी तीन है। ये जो ध्वनि का सम्मिश्रण किससे बना है, ए ऊ और मैं से बना है ओम। तो इसमें भी तीन तत्व हैं इस ओम में, इस ध्वनि को बनाने में। और वहाँ पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन भी निकले हैं उसमें भी तीन तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसलिए तीन का महत्व इसलिए बताया गया है, तीन बहुत आवश्यक है इसलिए है। तो हम देखेंगे कि दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ कहा कि शब्द ही ब्रह्म है, हमारे वेदों में, उपनिषदों में जगह जगह ये बात कही गई है, शब्द ब्रह्म है और वो शब्द यही ध्वनि है। वो शब्द नहीं है जो किसी उनसे बनता हो। शब्द ही ब्रह्म है क्या मतलब, ये जो ध्वनि है, ये जो ओम है, यही ब्रह्म है, इसी से सब कुछ बनता है। क्योंकि जो ओंकार है, ये जो ध्वनि है, ये सारी ध्वनियों का सार है। ये कोई मंत्र भी नहीं है, ना शब्द है, ना मंत्र है। ये सारे मंत्रों में, सारे छंदों में छिपी हुई आत्मा है। इस तक ही पहुंचना आध्यात्म का सबसे बड़ा महत्व है। कृष्ण भी इसी ओंकार की बात करते हैं, मैं ध्वनियों में ओंकार हूँ, मुझसे ही सब कुछ पैदा होता है। यदि वो ओंकार हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण से ही सब कुछ सृजन होता है। और कृष्ण कहते हैं मेरे में ही सब कुछ लय होता है। यदि वो ओंकार स्वरूप है तो उन्हीं से सृजन होगा, उन्हीं में लय होगा। और ये लय और सृजन इसी ध्वनि में, इसी ओम में, इसी ओंकार में ही होता है, कहीं और से नहीं। तो कृष्ण गीता में गलत नहीं कहते, वो इसी ओंकार की बात कर रहे हैं। नानक ने भी कहा एक ओंकार सतनाम, कल एक जो ओंकार है वही सच्चा नाम है। नाम ही ओंकार है, बाकी नाम तो आदमी के दिए हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा ने नाम दिया है वही तो सच्चा नाम होगा। कल एक ओंकार सतनाम, सच्चा नाम यही है ओंकार, बाकी नाम नहीं है, बाकी शब्द होंगे, किसी का नाम लो, लेकिन जो सच्चा नाम है वो तो ओंकार है, वो तो ओम है। और वो रटने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, नारे लगाने की ज़रूरत नहीं, उसमें डूबने की आवश्यकता है, उस ओंकार में खोने की आवश्यकता है। उसको सुनते सुनते उसमें डूब जाइए, सीधा संबंध परमात्मा से होगा, जैसे नानक का हुआ है। नानक तो गुरुओं के गुरु हैं। तब उनके मुंह से आपको पता है कि वो 3 दिन तक नदी में कूद गए, 3 दिन नदी में कूद गए और पता नहीं रहा कहाँ गए। लोगों ने समझा डूब गए, कहीं मर गए, कोई जल का कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया होगा। लेकिन 3 दिन के बाद प्रकट हुए, निकले
और जब बाहर निकले तो पहला शब्द उनके मुंह से निकला, एक ओंकार सतनाम। बाकी आगे मंत्र है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। एक ओंकार सतनाम, वो उन्होंने जाना। कहाँ थे वो? परमात्मा की गोद में थे। कहाँ थे 3 दिन तक? जब जो उनको सुनाई दी वो ध्वनि, तब नानक के मुंह से निकला, एक ओंकार सतनाम। जो ध्वनि मैंने सुनी है, ओम, ये ध्वनि जो मैंने सुनी है, ओम, कहना यही सच्चा नाम है, यही सतनाम है। बाकी सारे शब्द हैं, बाकी सारे नाम आदमी के दिए हुए हैं, एकमात्र यही नाम है। और इस नाम पर वो इतने निर्भर हो गए, ये नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जेड़ा नाम अधारा। वही सुखी है जिसने नाम से नाता जोड़ लिया, वो नाम यही है। और कुछ लोगों ने इसी को राम भी कहा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि राम भी भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है, आप उसे राम कह सकते हैं। लेकिन अंतर ये है कि वो राम दशरथ का पुत्र राम नहीं है, वो राम यही ओम का पर्यायवाची शब्द है। उसको आप राम कहें, राम भी परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। कबीर दशरथ के पुत्र को नहीं मानते। कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं, धनीदास हैं, कितने कितने बताएं आपको, वो सब के सब राम चर्चा करते हैं राम की, लेकिन वो इसी नाम की बात करते हैं। वो कहते हैं यही राम, यही ओम है, लेकिन ये ध्वनि है, ये कोई नाम नहीं है। इसलिए उन्होंने नानक दुखिया सम संसारा, सुखी सोई जड़ा नाम उधारा। जो इस नाम के आधार को ग्रहण करेगा, उससे जो नाता जोड़ेगा वो सुखी होगा। ओंकार में जीना मोक्ष में जीना है, स्वर्ग में रहना है। ओंकार से दूर रहना नरक में रहना है। जिन्होंने आनंद लिया है उस ओंकार का, वो ये बात कहते हैं, उनको पता है इस बात का क्या है। इसलिए आइए हम ओंकार को जानने का प्रयास करें। ओंकार के नारे न लगाएं। ओंकार के प्रयोग होते हैं ध्यान में जाने के लिए, वो प्रयोग पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन वो भीतर एकांत में बैठ कर के ओम की ध्वनि किस रूप में की जाए, कितनी देर की जाए, कितने दिन तक की जाए, ओम में डूबा जाता है, ओम ओम कहा जाता है। लेकिन वो प्रयोग है ध्यान समाधि में उतरने का। केवल नारे लगाने से, लिखने से दीवारों पर कुछ नहीं होता। चाहे कितनी ही बार लिखे ले, लाख बार, कुछ नहीं होगा उससे। उसमें डूबना है, उसमें खोना है। और जो ही उसमें डूबेंगे, समझो कि आपने परमात्मा में डुबकी लगा ली है, उसका रस आपने पी लिया है। जैसे मीरा कह रही है, राम उस मिलने के बाद, गुरु से मिलने के बाद गुरु बनाया, विशेष रूप से गुरु बनाया। रैदास को पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, कहना इससे बड़ा धन कोई है ही नहीं। राम रतन धन पायो, उन्होंने सदा कृष्ण का नाम लिया, कभी राम का नाम नहीं लिया। कृष्ण की भक्ता थी, लेकिन जो ही ये उनको मिला, पायो रे में नाच उठी गाँव उठी, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। और जो ही उनको भीतर से वो नाम मिला ओम का, ओंकार की परिचय हुआ ओंकार से, वो भीतर से गा उठी। ये तो इससे बड़ा रतन संसार में कोई नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, इससे बड़ा अनमोल को रतन है ही नहीं। ये वही जानते हैं जो अनुभव करते हैं। शब्दों में कितना ही बताया जाए, समझना बहुत कठिन है कि ओम क्या है, कि ओंकार क्या है, कि उसका रस क्या है, ये उसकी वीणा क्या है, कि उसकी बांसुरी क्या है, कि उसकी ध्वनि क्या है। आइए उसमें डूबने का प्रयास करें, धीरे धीरे पता लगेगा ओंकार क्या है, ओम क्या है। तभी अच्छा हो पाएगा, तभी हम समझ पाएंगे ओम क्या है, जो सारे वेदों के मंत्रों से पहले हमारे ऋषि मुनि लगाते आए हैं। क्योंकि उस ध्वनि के महत्व को उन्होंने समझ लिया था, इसलिए वो कहते रहे हैं ओम सर्वव्यापक है, ओम से सृष्टि बनी है, शब्द से संसार बना है। उनको पता लग गया ये ओम क्या है। हम भी
जानने का प्रयास करें, कुछ समय निकाल करके बिल्कुल मौन एकांत में जाकर के उसको सुनने का प्रयास करें। वो ध्वनि प्रतिपल हमारे ही भीतर गूंज रही है, अनहद नाद है, अनाहत है, अनावरत है। तभी जानेंगे जब उसमें डूबेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।